वेक्टर प्रोडक्ट के बाद अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स, तीन वेक्टर्स के बीच का प्रोडक्ट। वेक्टर्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स और ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में हम बात कर रहे थे। प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर और ट्रिपल प्रोडक्ट। जो हमारे ट्रिपल प्रोडक्ट होते हैं उनके कई सारे फॉर्मेट होते हैं, उनमें से कुछ हम यहाँ पे देखेंगे। जैसे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर की फॉर्म में। फर्स्ट, इस तरीके के प्रोडक्ट को हम बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। Such type of product is said to be scalar triple product. And second type जो होता है, it is like A vector cross B vector cross C vector. इसे हम कहते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। कुछ और तरीके के जो वेक्टर होते हैं वो हमारे पास होते हैं थर्ड, लाइक दैट ए वेक्टर और बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। इस तरीके से भी हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट करने के ऑप्शंस होते हैं। मेनली हम पहले दो के बारे में बात करेंगे, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में। सो हम पहले यहां स्टार्ट करते हैं। हम ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर को, जो ये फॉर्मेट है हमारा, इसे हम साइक्लिक ऑर्डर में भी लिख सकते हैं। इन साइक्लिक ऑर्डर वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है। ऑल द थ्री कंडीशन वैल्यू रिमेन्स द सेम, लाइक दैट बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर and C vector equals to C vector dot A vector cross B vector। इस फॉर्मेट में भी हम लिख सकते हैं, तीनों कंडीशन में वैल्यू सेम रहेगी। इसे रिप्रेजेंट करने के लिए हम एंडर टाइप ऑफ टेंसर का भी यूज कर सकते हैं, जो हमें आइंस्टाइन अनमेशन समेशन की मदद से मिलता है, जिसके अंदर हम इसे एप्सिलॉन बोल देते हैं, एप्सिलॉन आई जे के। ये एक अल्टरनेट टेंसर है जिसका यूज करके हम जो ये फॉर्मेट है इसे रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब ई आई जी के को डिपेंड करने के लिए मीन होता है, अगर जो वेक्टर होता है उसका वन वैल्यू आ सकती है इफ आई जे एंड के, आई जे के जो है यूनिट वेक्टर जो हैं अकर इन साइक्लिक ऑर्डर। अगर आई जे के जो है साइक्लिक ऑर्डर में आते हैं तो वैल्यू 1 के बराबर होती है। वहीं माइनस के 1 अगर आई जे एंड के जो हैं अकर इन एंटी साइक्लिक ऑर्डर। अगर आई जे के जो है एंटी साइक्लिक ऑर्डर में आते हैं तो। वहीं अगर 0 आता है कब, जब दो वेक्टर
दो यूनिट वेक्टर सेम टाइप के यूनिट वेक्टर इंड्यूस करते हैं एक साथ। इफ टू वेक्टर इंड्यूस्ड, टू इक्वल वेक्टर, टू इक्वल, यहां पे इक्वल लिख लीजिएगा, टू इक्वल वेक्टर इंड्यूस साइमल्टेनियसली। अब दो वेक्टर साइमल्टेनियसली इंड्यूस करते हैं, दो इक्वल वेक्टर साइमल्टेनियसली इंड्यूस करते हैं आई आई जे जे के, तो ऐसी कंडीशन वैल्यू 0 होती है। नोट डाउन। तो ये जो फॉर्म है इसमें हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर को, जैसे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ith कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ई आई जे के, एप्सिलॉन ई आई जे के, इन विच ए जे और बी के की फॉर्म में रिप्रेजेंट करके। इन अ सिमिलर मैनर हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं अगर हमारे पास एक वेक्टर और हो, जैसे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ये है। तो इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे तो देखते हैं जरा। इसके लिए हमने इसे लिया, इस पे हमने हमारे पास क्या रहा, इसके लिए हम ऐसे लिख सकते हैं जैसे ए वेक्टर आई से दे दिया, डॉट बी वेक्टर जे इसे दे देते हैं, क्रॉस सी वेक्टर के इसे दे दिया हमने। नाउ जब हमने इन्हें सारी वैल्यू अज्यूम करा दी हैं, तो अब हम इस वेक्टर टेंशन का यूज करते हैं, ई आई जे के, ई आई जे के ए आई बी जे क्रॉस सी के वेक्टर। नाउ हम यहां पर इस वैल्यू को ए आई को इधर अंदर लेके जाते हैं, तो एप्सिलॉन आई जे एंड के, तो ए आई बी जे एंड सी के, ये फॉर्मेट हमारी बनती है इसकी। अब हम इसमें से सी को बाहर निकालते हैं, जरा सी को निकालें या बी को निकालें, तो हम बी को निकाल लेते हैं, देखते हैं जरा। तो क्या बनता है, ई आई जे के, हमने इसको हम एप्सिलॉन या ई कुछ बोल देंगे, लेकिन आप इसका जो मीनिंग हो वही बोलिएगा। तो यहाँ ई आई जे के जो है, इसमें हमने बी जे को बाहर निकाला और ए आई एंड सी के। नाउ टेकिंग द बीजे आउट, टेकिंग द बीजे आउट, हमने बीजे को आउट ले लिया, तो बी जे वेक्टर इक्वल टू ए आई जे के ए आई एंड सी के, ये वैल्यू हमारी बनती है। नाउ अगर हमें इस वेक्टर को इस फॉर्म में लिखना है तो हम लिख सकते हैं बी वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। सिमिलरली जैसे हमने इसको किया, हम एक फॉर्मेट हमारे पास ये आया, एक फॉर्मेट हमारे पास ये आया। सिमिलरली हम नेक्स्ट फॉर्मेट भी ऑप्टेन कर सकते हैं। हाउ, लेट बी सी इट। हम नेक्स्ट फॉर्मेट को हम कैसे ऑप्टेन करेंगे इसे हम देखते चलते हैं। उसके लिए यहां पर
ए आई, यहाँ से देखते हैं ए एप्सिलॉन आई जे के बी जे वेक्टर क्रॉस सी के वेक्टर। ए को अंदर लिख के जाते हैं, एप्सिलॉन आई जे के ए आई बी जे सी के। नाउ सी को हम बाहर निकालते हैं, आई जे के इधर की साइड सी के ए आई बी जे, और सी को इधर लिया हमने तो सी के इक्वल्स टू एप्सिलॉन आई जे के ए आई बी जे। और ये फॉर्मेट हमारी बनती है सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के फॉर्म की। तो इस तरीके से हमने क्या किया, वी प्रूव ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इक्वल्स टू सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की फॉर्म में हमने इसे रिप्रेजेंट कर दिया। नाउ जो ये ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर जो है, इसे हम डिटरमिनेंट के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, लेट अस सी इट। तो डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखने के लिए हम इसे लिखते हैं कुछ इस तरीके से, यहां लिख देता हूं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर को हम डिटरमिनेंट के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो लेट अस सी इट। यहां पर हम इसके कंपोनेंट में इसे मानेंगे A1 इस A2 एंड A3 बी द कंपोनेंट्स। नाउ B के लिए हम लेंगे B1 B2 एंड B3। सिमिलरली फॉर द केस C we take C1 C2 एंड C3 इन दैट मैनर। ये फॉर्मेट जो होता है इस फॉर्मेट के लिए वैलिड होता है। नाउ व्हाई यूजिंग द प्रॉपर्टी डिटरमिनेंट वी कैन सॉल्व इट, हाउ, लेट अस मूव टू नेक्स्ट। हाँ, जैसे हमने A1 लिया, A1 तो यहां B2 C3 माइनस B3 C2, नेक्स्ट माइनस का A2। सो यहां से A इसे वैसे रिमूव करेंगे तो B1 C3 माइनस B3 C1 एंड प्लस A3 एंड B1 C2 माइनस C1 B2 के बराबर हमारी वैल्यू बनेगी। अगर शॉर्ट फॉर्म में हम यहां पे लिख सकें, यहां लिख देते हैं A1 B2 C3 माइनस B3 C2 एंड माइनस A2 B1 C3 माइनस B3 C1 एंड A3 प्लस में ये बनेगा B1 C2 माइनस C1
V2 के बराबर। ये हमारी वैल्यूज बनेंगी इक्विवेलेंट में। नाउ ये जो ऑर्डर होता है हमें क्या देता है, व्हाट वी ऑब्टेन फ्रॉम दैट वेक्टर प्रोडक्ट्स। वेक्टर प्रोडक्ट की मदद से हमें क्या मिलता है, तो आंसर इज दैट जो वेक्टर प्रोडक्ट होते हैं वो हमें एरिया एंड वॉल्यूम्स ऑफ फिगर्स लाइक एज पैरेललोग्राम, ट्रायंगल, क्यूब, क्यूबॉइड, इन सबको देने में हेल्प करते हैं। लेट अस टेक सम एग्जांपल्स फॉर द केस ऑफ पैरेललोग्राम। हाँ, इन केस ऑफ पैरेललोग्राम, if a vector and b वेक्टर, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर जो है एडजेसेंट साइड्स हैं, एडजेसेंट साइड्स हैं किसी वेक्टर की ऑफ पैरेललोग्राम, तो ऐसी कंडीशन में, जैसे ऐसी कंडीशन में जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बराबर होगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर एंड मॉडुलस ऑफ इट। जब हम मॉडल्स लगा देंगे तो हमें क्या मिलेगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, लाइक एनी पैरेललोग्राम ए बी सी डी। सिमिलर मैनर में अगर दो साइड ऑफ पैरेललोग्राम, हम पैरेललोग्राम बना के दिखा देते हैं, जैसे कि यहां पर एक ये पैरेललोग्राम है हमारा, ये यहाँ ए वेक्टर क्रॉस बी, ए बी सी डी, इट्स एन डायगोनल ऑफ दैट पैरेललोग्राम। तो ऐसी कंडीशन में ए वेक्टर और बी वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट करने पर हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मिलता है। इन अ सिमिलर मैनर एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी एंड सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी एंड सी। यहां पर अगर हमारा एक ट्रायंगल है इस तरीके से यूं, और एक ए वेक्टर दूसरा बी वेक्टर, यहां से ए बी एंड सी है और ये 90 डिग्री पर है, 90 डिग्री का एंगल है, नोट इट डाउन। तो इन दैट कंडीशन जो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी जो होगा बराबर होगा 1/2 ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के मॉडुलस के बराबर। ये हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल के आएगा। इन अ सिमिलर मैनर अगर हम वॉल्यूम निकालना चाहते हैं तो वो भी हम वर्कआउट कर सकते हैं। कैसे, यहां देखिए, ये हमारे पास एक क्यूब है, इट्स अ क्यूब वी हैव। नाउ like that we have a cube, in that way we have a cube. Let put their names respectively a b c d e f g and h are their sides. Now let us take, it will be an a small vector, we take smallly, small a vector is that side, small b vector at that side, and that will be our c vector, that will be our c vector. Now it a bottom a b c d,
It's an parallelogram or rectangle, any of you according to your choice. So ABCD is in, so area of ABCD क्या होगा? एरिया ऑफ ABCD जो होगा वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी के बराबर होगा। तो हम पहले करते हैं इसको। हाँ, तो एरिया ऑफ ABCD कितना होगा? ये बराबर होगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के। इट बिकम इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। नाउ नेक्स्ट वेक्टर वी टेक सी वेक्टर। सो वॉल्यूम निकालने के लिए हम इसे सी टाइम करेंगे तो हमें वॉल्यूम भी मिल जाएगा इसका। तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए? सी डॉट वेक्टर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज द वॉल्यूम of the giving cube, let us take it cube of, or for more convenience let us take it is in cuboid, volume of cuboid। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जो होता है वो हमारा निकल के आता है V इक्वल्स टू सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अगर हम ए को बाहर निकल के आए तो उस फॉर्म में भी वॉल्यूम को लिखा जा सकता है ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और वी कैन राइट इट एज बी वेक्टर डॉट क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर की फॉर्म में भी हम इसे लिख सकते हैं। तो इट इज एन इंपोर्टेंस ऑफ वेक्टर एंड वेक्टर प्रोडक्ट and also of triple product. Note it down.